बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये है जी गोलगप्पा की रेसिपी। इसको पानी पूरी भी कहते हैं। गोलगप्पे किस तरह आप घर में क्रिस्पी बना सकते हैं। गोलगप्पा बनाते वक्त आप कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि एक तो ये फूलते नहीं और दूसरे ये क्रिस्पी नहीं बनते। तो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिससे आपके गोलगप्पे जो है फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप अज़ान नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप सूजी ली है मैंने। इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून मैदा। सूजी का जो दाना है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बारीक। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा जी। बेकिंग सोडा 2 चुटकी इसके अंदर इनफ है। इतनी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। तो इस खुश्क अज़ा को अच्छे से छान लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। अच्छा जी, गोलगप्पे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फूले हुए बनाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी टिप है कि आप पहले सारे अज़ा को अच्छे से छान लें। इसके अज़ा को अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को क्वांटिटी आप देख लें, हाफ़ कप मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये टैप वाटर नहीं था, इसको मैंने लाइट सा गर्म कर लिया था। तो हल्का सा गुनगुना पानी इसके अंदर जाएगा और हाफ़ कप की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने दरमियानी सी डो बनाना है, ना बहुत ज़्यादा इसको सख्त करना है, ना बहुत ज़्यादा नरम करना है। ये देखिए अभी सूजी का दाना आपको नज़र आ रहा है ना। तो अभी मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने इसको गूंदना है। लेकिन उससे पहले इसका मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा पतला है बैटर, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका दाना जो है इसके अंदर से नहीं जाएगा। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको इकट्ठा कर लें और गूंद लें, और इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। 15 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये जो दाना है ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। अभी जैसे मैं इसको गूंद रही हूँ तो इसका जो दाना है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ। तो ये देखिए जी, सारा जो बैटर है, सारा जो डो है वो इकट्ठी हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसको कवर करके रख देंगे। आप चाहे तो रोटी वाली रुमाल से भी इसको कवर कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर पेपर लगा रही हूँ। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करेंगे जी इमली में। इसका हमने खट्टा पानी तैयार करना है। गर्म पानी में इमली को भिगो दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका पल्प अलहदा हो जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। अब गूंदने से ना ये होगा कि इसके अंदर जो दाना है वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको मज़ीद गूंदते हुए। अच्छा जी, ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इससे आपके जो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदा, 1 से 2 मिनट के लिए ही गूंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डो डन हो चुकी है। अब इसका पेड़ा तैयार कर दिया है, इसको हमने बेलना है। अच्छा, बेलते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो रोटी है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। आपने कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा आपसे बारीक हो सके रोटी आपने उतनी बारीक बनानी है। अब गोलगप्पे को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो रोटी है इसको आपने अच्छे से बेलना है। यही मेन टिप एंड मेन ट्रिक है गोलगप्पा परफेक्ट बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है। कोशिश करें रोटी जितनी बड़ी हो सके आप उतनी करें, क्योंकि ये बारीक हमने करनी है। तो ये देखिए जी, गोलगप्पा की कटिंग के लिए ये मैंने सांचा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इस तरह प्रेस करने के बाद आप इसका साइज़ जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखें इसकी मोटाई देखें, आपने भी इतनी ही रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी हो चुका है, फूल चुका है। बिल्कुल परफेक्ट ये बॉल की तरह फूला है, जिस तरह गोलगप्पे होते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शेप देख लें। इसी तरह दूसरा भी ऐड करना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से गोलगप्पा जो है वो देखें फूल चुका है। लेकिन गोलगप्पा इसके अंदर ऐड करने से पहले ना आपने देख लेना है, मेक श्योर कर लेना कि घी अच्छे से गर्म हो। गोलगप्पे को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए घी जो है वो भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये देखें जी, 1 बाय 1 करके मैं सारे ऐड कर रही हूँ। तो सारे के सारे ही जो हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी तरीके से फूल रहे हैं। इस तरह आप कर सकते हैं कि दूसरे जो हैं इसके अंदर ही रहने दें, 2 से 3 एक ही टाइम में आप बना लें। तो ये आपने साइड चेंज करते जाना है और दूसरी तरफ से थोड़ा-सा उसको गोल्डन कर लेना है। गोल्डन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप वाइट ही रहने देंगे तो ये समझे कच्चे रह गए हैं तो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट रह जाते हैं। शेप तो आ जाती है लेकिन वो असल में टूटते नहीं हैं क्रिस्पी होके। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इनका जो कलर है वो थोड़ा-सा गोल्डन कर लेना है।
वीडियो के स्टार्ट में जितनी टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपके गोलगप्पे भी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बनेंगे। तो ये देख लें, जितने अभी पीसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जैसे आप बाज़ार से लेके खाते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी और बॉल की तरह ये बन जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करें तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने बहुत अच्छे से डो को नीट करना है, गूंदना है। जितने अज़ा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपने सेम वही क्वांटिटी रखनी है। तो जब आप अच्छे से इसको बेलेंगे रोटी को और इस तरह कटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके भी गोलगप्पे बन जाएंगे। अब सिंपली मैं इनको फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल भी नहीं लिया, बहुत बड़ा बर्तन भी नहीं लिया, कढ़ाई भी नहीं ली। सिंपल फ्राई पैन में बहुत कम ऑयल के साथ इनको मैं बना रही हूँ। तो देखें कितने परफेक्ट ये बन रहे हैं। और ऑयल की क्वांटिटी भी आप देख लें, बहुत ही कम ऑयल है इस पैन में। यानी बहुत ज़्यादा ऑयल भी मैंने यूज़ नहीं किया कि बर्तन बड़ा होना चाहिए या ऑयल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो गोलगप्पे हैं वो रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से आप परफेक्ट गोलगप्पे बना सकते हैं घर में इजीली। अब यहाँ पे मैंने साइज़ थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो ये देखिए बड़े साइज़ में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन गए हैं। तो साइज़ के लिए मैंने यहाँ पे गिलास लिया है, सिंपल स्टील का गिलास। आप चाहें तो किसी डिब्बे का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास सांचा नहीं है इसकी कटिंग के लिए तो आप गोलगप्पा नहीं बना सकते। इजीली किसी भी चीज़ को यूज़ करके आप गोलगप्पे रेडी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर भी बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और ये साइज़ में उनसे थोड़े से बड़े हैं लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी फ्लफ़ी बने हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप बड़े साइज़ में भी गोलगप्पे रेडी कर सकते हैं और छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त साइज़ में ये गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं। तो ये देखें, सिंपल इसके ऊपर चम्मच को प्रेस करना है तो ये एकदम से फूल जाते हैं। यानी अब गोलगप्पा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस तरह का चम्मच लेके इसको प्रेस करते जाना है तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी बन जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रिस्पी बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करते हैं 2 गिलास पानी। अब इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ टी स्पून अजवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे इमली वाला पल्प, जिसको हमने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 टीस्पून चाट मसाला। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा खट्टा पानी रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे गोलगप्पों की फिलिंग। इसी वे में आप भी खट्टा पानी बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह गोलगप्पे भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। फिलिंग भी हमने रेडी करके रख लिया है और खट्टा पानी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाकी इसके अंदर कुछ चटनियाँ जाएंगी, खुबानी की चटनी और इमली और धनिए की चटनी, दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी कितना क्रिस्पी गोलगप्पा रेडी हुआ है। आप भी इस मेथड को यूज़ करते हुए इसी तरह के परफेक्ट गोलगप्पे बना सकते हैं। इसके अंदर फिल करते हैं फिलिंग। मैंने सैलेड को कट करके ऐड किया है, आलू, लोबिया और चने हैं। बहुत अच्छी फिलिंग लगती है इससे। इसके ऊपर थोड़ी सी दही ऐड करेंगे, चटनियाँ ऐड करेंगे दोनों, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं खट्टे पानी के साथ। अच्छा जी, ये थी परफेक्ट गोलगप्पा बनाने की रेसिपी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।